हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के बारे में। और हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारे पास लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। तो जो हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, आज हम यूनिट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम यूनिट नंबर 5 में क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। जो यूनिट नंबर 5 है वो हमारे पास दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक पार्ट हमारे पास दिख रहा है सेटिंग आउट वर्क्स, और दूसरा हमारे पास दिख रहा है मॉडर्न फील्ड सर्वे के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो सिस्टम्स होता है कि मॉडर्न जो सर्वे का एडवांस मॉडर्न वर्जन है उसमें कौन कौन से हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से हमारे पास सिस्टम्स हैं। तो हम सबसे पहले पूरे जो हमारे पास जो लेक्चर्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स नंबर 1 जो हमारे पास होगा सेटिंग आउट वर्क्स के बारे में, दूसरा हमारे पास पार्ट्स होगा वो होगा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट सर्वे या सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट्स है वो है सेटिंग आउट वर्क्स के बारे में। जब हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की बात करें, हम जो सब्जेक्ट है वहाँ पे क्लियर मेंशन है कौन सा सब्जेक्ट है, सर्वेइंग। तो जो सर्वेइंग की बात करें तो हमारे पास मेन स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास पर्पज़ क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है टू मेकिंग द प्लान या मैप। हम या तो प्लान बनाते हैं या फिर मैप बनाते हैं। प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी हमें पता है कि एरिया स्मॉल है तो प्लान बोलते हैं, एरिया लार्ज है तो मैप बोलते हैं। तो अभी तक हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने पास जो भी इक्विपमेंट होते हैं हम उस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट का यूज़ करके कहाँ पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं। फील्ड पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डाटा किसी भी टाइप से हो सकता है। डाटा इन द सेंस मीन्स हमारे पास जो भी रीडिंग्स आ रही हैं हम उस रीडिंग्स की बात करते हैं। हम वहाँ से रीडिंग कलेक्ट करके फिर रीडिंग लेके कहाँ आते हैं, हम रीडिंग के हिसाब से कहाँ उसको नोट करते हैं, फील्ड बुक जिसको बोला जाता है। तो हम उस रीडिंग को कहाँ निकालते हैं, फील्ड बुक में लिखते हैं। और फील्ड में लिखने के बाद क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या निकल के आते हैं, जो भी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं वो क्या होता है, रिजल्ट्स के फॉर्म में चलता है। ये क्या था, सर्वे का बेसिक जो वर्कआउट प्रिंसिपल था, कैसे कैसे काम करते हैं। मैं दोबारा क्या बोल रहा हूँ, 70% ऑफ वर्क सर्वे का जो 70% का काम होता है वो यही होता है। हमें क्या है कि इक्विपमेंट से हमें क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट मीन्स जो भी हमारे पास कैलकुलेशन चाहिए थे वो कैलकुलेशन हमें फाइंड करने होते हैं। तो 70% तो यहाँ पे काम करते हैं। हमारे पास बच कितना गया, 30% पार्ट्स। तो क्या 30% पार्ट्स क्या होता है, 30% पार्ट्स होता है, वो 30% पार्ट्स इस पे वैलिड करता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, फील्ड पे गए, वहाँ से हमने क्या किया, सारी चीज़ें बुक में लेके आए, सारी चीज़ें कैलकुलेशन टर्म्स में लेके आए। तो जो 30% काम करता है वो 30% इस पे डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट से उस रिजल्ट के बेसिस पे हम फील्ड पे कैसे अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमारे पास जो भी रिजल्ट थे, जो भी हमने कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे उसको हम उस कैलकुलेशन को या फिर जो हमारे पास रीडिंग्स आ रही है उसके बेसिस पे हम फील्ड पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये काम हमारे पास 30% का होता है। मीन्स जो सर्वेयर होता है वो सिर्फ ये नहीं करता कि ग्राउंड से डाटा निकाल के और कैलकुलेट करके बताता है, बल्कि कैलकुलेटेड डाटा से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना भी कैसे होता है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है। लाइक अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो लीनियर मेजरमेंट किया था हमने, एंगुलर मेजरमेंट किया था, फिर हमने सेकेंड यूनिट में लेवलिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही थी। इसके बाद फोर्थ यूनिट में हम क्या पढ़े थे, टेकोमेट्री पढ़े थे। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट था, लेवलिंग हमारे पास सेकंड यूनिट थी, ये हमारे पास टेकोमेट्री क्या था, फोर्थ यूनिट था। तो ये सारा का सारा काम हमें क्या दिख रहा है कि फील्ड से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं। लेकिन अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट हमारे पास क्या था, सब लोगों ने ध्यान से पढ़ा था, तो नाम होगा कर्व सेटिंग के बारे में। तो नाम ही क्या बता रहा है कि हमारे पास जो चैप्टर था वो था कर्व सेटिंग के बारे में। मीन्स जितने भी हमारे पास कर्व थे उनकी सेटिंग्स के बारे में थी, यहाँ पे हम कैसे सेटिंग करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट हमने मेथड पढ़ा था, उस मेथड पे हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे पास कैलकुलेशन निकाल रहे थे, कैलकुलेशन इन द सेंस कि हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल कितना आया, रेडियस ऑफ कर्व कितनी आई, टेंजेंट लेंथ कितनी आई, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आई, लेंथ ऑफ कर्व कितनी आई, मिड ऑर्डिनेट कितना आया, अदर ऑर्डिनेट कितना है, चेनेज पॉइंट क्या है, ये सारे जितने भी हमने कैलकुलेशन किए उस कैलकुलेशन को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, ग्राउंड पे बनाना पड़ता था। कि हमने पेपर पे पता चल गया कि एक कर्व ड्रॉ करनी है, उस कर्व की रेडियस 500 मीटर आ गई, डिफ्लेक्शन एंगल इतना है, तो हमने कैलकुलेशन तो कर लिया। तो सर्वे वाले पार्ट्स में जो थर्ड यूनिट था कर्व में क्या करते हैं, ये चीज़ें ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट्स होता है ये क्या कहलाता है, सेटिंग आउट वर्क कहलाता है।
आई होप अब सेटिंग आउट वर्क समझ में आ गया होगा। मीन्स जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन हमने फील्ड अपने बुक में कर लिए, सारी रीडिंग्स आ गई। इसको हम ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाता है, जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेटिंग आउट वर्क। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में क्या लिखा हुआ है, सेटिंग आउट इज अ सर्वे अंडरटेकन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इनटू द साइट द प्लान प्रिपेयर एज ए रिजल्ट ऑफ सम प्रीवियस सर्वे। कि जो हमारे पास पिछले कुछ सर्वे होते हैं, उस सर्वे के बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, और उस रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या होता है, ये कैलकुलेशन करते हैं, ये रीडिंग्स हम निकालते हैं, और उस रीडिंग के बेसिस पे क्या करते हैं, हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेटिंग आउट इन द सेंस इट इज़ ए रिवर्सल ऑफ द, हमारे पास जो कन्वेंशनल सर्वेइंग होता है क्या है, रिवर्स। रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, किसके, कन्वेंशनल सर्वे का। और कन्वेंशनल सर्वे क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि 90% 70% हमारे केसेस क्या होते हैं, ग्राउंड पे जाएं, रीडिंग लें, रीडिंग लेके आएँ, कैलकुलेट करें और सारे हमारे पास रिजल्ट निकालें। तो ये क्या होता है, उसके रिवर्स होता है। कौन सी, किसकी बात हो रही है, सेटिंग आउट की बात हो रही है, सेटिंग आउट सर्वे की बात कर रहे हैं। और मोस्टली हमने जो पढ़ाया था उसमें हम ये देख सकते हैं कर्व्स के बारे में, कि कर्व्स में क्या करते हैं, हम जो भी रीडिंग आती है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें पता चल गया कि क्या है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कन्वेंशनल सर्वेइंग। जो हमारे पास कन्वेंशनल सर्वेइंग होती है उसका क्या है, ये रिवर्स में होता है, उसका ये रिवर्सिबल पार्ट्स होता है, रिवर्स में काम करता है। किस चीज़ की बात हो रही है, रिवर्स में काम करता है हमारे पास सेटिंग आउट के बारे में। हेंस जो अगली बात करें, हेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाटा फ्रॉम द साइट या प्रिपेयर प्लान, कि हम डाटा जो होता है साइट या प्रिपेयर प्लान उसकी यूज करने के बजाय द प्लान एंड डिजाइन प्रिपेयर बाय द डिजाइनर आर ट्रांसफर एक्यूरेटली इनटू द एक्चुअल साइट। कि जो हमारे पास डिजाइनर होता है या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर ने जो प्लान बना दिया है उस प्लान को एक्चुअल साइट पे क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट एंड सम टेक्निक्स। तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कुछ टेक्निक्स लगेंगी, जो कि ये क्या करेंगे, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, और इस लेक्चर्स में भी, आगे के लेक्चर्स में भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। It may be described as fixing as well as define the point in the field of showing horizontal and vertical points। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्लान बनाया है उस प्लान में वेल डिफाइन होना चाहिए सारे पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात की थी तो हमने वहाँ पे देखा था क्या था, कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में। हमने कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हमारे पास था मेजर प्रिंसिपल और एक तो हमारे पास माइनर कंट्रोल पॉइंट्स थे। माइनर को हम क्या करते हैं, लेस एक्यूरेसी के साथ डिनोट करते हैं, मार्किंग करते हैं, जबकि मेजर को हायर एक्यूरेसी के साथ क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन होने चाहिए, सारे मार्किंग दिखनी चाहिए फील्ड पे, ताकि हमारे पास जो भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं या वर्टिकल पॉइंट्स हैं वो क्या करें, प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करें, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एज सच टास्क ऑफ द सर्वेयर मीन्स, जो ऐसा टास्क सर्वेयर जिसको साइट इंजीनियर बोला जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो वो क्या करता है, सारा का सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की बात करें चाहे वर्टिकल कंट्रोल की बात करें। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है, लाइक लेंथ मेजर करना है, विड्थ मेजर करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के बारे में भी और वर्टिकल कंट्रोल के बारे में भी। वर्टिकल कंट्रोल मीन्स हमें हाइट मेजर करनी है, उसका लेवल चेक करना है, ये सारा कौन देखेगा, वहाँ का साइट इंजीनियर डील करता है। अब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कैसे मेजर करेगा, टू इंश्योर दैट न्यू स्ट्रक्चर इज इन द करेक्टेड प्लेस। उसको ये पहले से इंश्योर कर लेना होगा कि जो जो हमने पॉइंट मार्किंग की है वो क्या होने चाहिए, अपने करेक्टेड प्लेस पे होने चाहिए। वर्टिकल कंट्रोल लेवलिंग की बात करें या फिर हाइट की बात करें, तो उस केस में क्या करेगा, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, कैसे कर सकते हैं हम, जो भी हमारे पास लेवल है और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले ही क्या करें, करेक्ट कर लें। अगर इंस्ट्रूमेंट में कहीं कमी है तो उसको देख लें, अगर लेवलिंग स्टाफ काम नहीं कर रहा है तो लेवलिंग स्टाफ को सही कर लें, प्रॉपर अलाइनमेंट करें, प्रॉपर देखें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना क्या एंगल पे है, उसके बाद उसको मार्किंग करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या करना पड़ेगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट में हम हर जगह पे क्या वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हम प्लम बॉब का यूज करते हैं। प्लम बॉब से क्या होगा, हर एक पॉइंट पे उसकी वर्टिकल लोकेशन पता चल जाती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर ये अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पे अगर खड़े होकर प्लम बॉब लटकाएं तो भी वो क्या होगा, सेंटर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे लटकाएं तो भी क्या होगा, वो सेंटर की तरफ, मीन्स किसी भी पॉइंट पे रखिए तो क्या दिखेगा, सेंटर की, अर्थ के सेंटर की तरफ ही टुवर्ड्स ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगी कि इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, इसकी की डायरेक्ट हमारे पास वर्टिकल पोजीशन क्या है।
इसके अलावा अगर बिल्डिंग हमें बनानी है तो किसके अकॉर्डिंग बनानी है, तो हमें बिल्डिंग जो बनानी होती है वो प्लान के अकॉर्डिंग बनानी होती है। तो हम क्या करना है, टू बिल्ड द अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव द रेफरेंस लाइन एंड पॉइंट, कि अगर हमें प्लान के अकॉर्डिंग बनानी है, सपोज कि हमारे पास ये दे दिया कि ऐसे हमारे पास कुछ प्लान है, हमारे पास पता होता है नॉर्थ क्या है, ये डायरेक्शन है, मीन्स नॉर्थ यहाँ होगा, ये तो हमें पास दिख रहा है एरिया ऐसा है, लेकिन एग्जैक्ट कौन से डायरेक्शन में कहाँ से मेजर करेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए। बिना रेफरेंस के कि हमें बोल दिया गया कि इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो अगर ये पॉइंट ही हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, कोई एक पॉइंट अगर ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो ये 20 मीटर हम कैसे ही मार्क करेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस 20 मीटर है यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर हमें पता तो है, लेकिन इस पॉइंट की पोजीशन भी क्या करनी पड़ेगी हमें, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इस पॉइंट की पोजीशन भी हमें क्या करनी होगी, पता करनी होगी कहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट की मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, रेफरेंस लाइन का यूज़ किया है एंड इस्टेब्लिश इन द फील्ड पे जाते समय जब इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ पेक्स, पेक्स सब लोगों ने देखा होगा, पेक्स क्या करते हैं, मार्किंग का काम आता है। ग्राउंड पे अगर हम किसी पॉइंट को मार्क कर रहे हैं कि हाँ एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, तो हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, और मार्किंग किससे करते हैं, पेक्स का यूज करके करते हैं। तो हमें ये पता चल गया पेक्स का यूज मार्किंग में करेंगे, तो मार्किंग के केसेस में क्या किया जाता है, पेक्स का यूज किया जाता है। इसके चलते द लाइन एंड लेवल ऑफ द वर्क वेयर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, अगर हमें लेवल की ज़रूरत पड़ी तो हमारे कितनी हाइट पे है, कि सर्टेन हाइट पे हमें पता चलेगा कि यहाँ से 2 मीटर पे हमें मार्क करना है, तो हम वहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 मीटर की हाइट पे पेक्स का यूज़ कर लेते हैं, पेक्स लगा देते हैं, जिससे पता चल जाए कि ये 2 मीटर की हाइट पे क्या हुआ है, ये पॉइंट मार्क किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल के केस में भी कर सकते हैं, किसी लाइन के भी केस में कर सकते हैं। मार्किंग के लिए क्या यूज किया जाता है, पेक्स का यूज किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अब जो कंस्ट्रक्शन बनेंगे जैसे जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। सम फैक्टर टू बी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है किसके संबंध में, जब हम सेटिंग आउट वर्क करते हैं, कोई वर्क की सेटिंग आउट करते हैं तो उस केस में कैसे कैसे वर्क्स हैं, कि द रेफरेंस लाइन एंड पॉइंट शुड बी वेल डिफाइंड। अभी हमने बात की थी कि जो रेफरेंस लाइन है या फिर जो पॉइंट्स है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर इधर उधर हो गए, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उस केसेस में भी क्या होगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। मीन्स जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी, रीडिंग के हिसाब से जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे पास जो पॉइंट्स थे, जो लाइंस थे, वही अलग अलग पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। जहाँ पे पॉइंट लाई करना चाहिए था वहाँ नहीं लाई करेगा, तो जो रूम्स बनेंगे, जो हमारे पास एरिया बनेगा, वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, नॉट इजीली हमारे पास प्रेसिबल होना चाहिए, क्लोज टू द वर्क होने चाहिए, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके आसपास ये लाइन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और 5 किलोमीटर दूर पे हम क्या किए, मार्किंग इस्टेब्लिश कर दी कि वहाँ से हमें सब कुछ मेजर करना है। तो हर रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या होगा कि लेबर्स को जो क्वान्टिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लगेगी, और लेबर्स की क्वान्टिटी ज़्यादा लगेगी तो हमारे जो बजट होगा, या फिर हम ये सकते हैं जो एस्टिमेट होगा वो ओवर बजट हो जाएगा, ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। इसीलिए जो हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लोज टू द वर्क, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके क्लोज होना चाहिए, आउट ऑफ द वे और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के जो हमारे काम चल रहा है वहाँ से क्लोज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन। मीन्स वहाँ पे त्रुटि होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, एरर आने की संभावना नहीं होनी चाहिए, हायर एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। द ओनली एक्सट्रीमली लो टोलरेंस, टोलरेंस का मतलब क्या होता है कि कितना हम किसी भी रीडिंग के अप या डाउन में, हम जैसे सपोज करो लेंथ मेजर किया, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, अगर किसी ने मेजर किया 20 मीटर की बात आ रही है, तो टोलरेंस क्या होता है कि लेंथ में हम कितना इसमें क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को ऊपर नीचे गलत या सही आ रही तो मेजर कर सकते हैं। तो जनरली लेंथ में होता है 0.1 मीटर या फिर 0.01 मीटर होता है हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास जनरली क्या होता है मेजरमेंट के लिए हम करते हैं लेंथ में। तो लेंथ में हम क्या कर सकते हैं, 0.1 क्या कर सकते हैं सेंटीमीटर का हम क्या कर सकते हैं टॉलरेंस लेके चल सकते हैं। मीन्स कि अगर 20 मीटर उसकी लेंथ आई और किसी ने 20.1, अगर ये 20 मीटर आ रहा है, किसी ने 20.01 मीटर भी लिख दिया या फिर किसी ने 19.99 लिख दिया, तो भी ये केस क्या होगा, हम उस केस में सही मान लेते हैं। तो मीन्स हम इस केस में एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने क्या किया कि टॉलरेंस हमने मान लिया कितना 0.01 मीटर का हमने टॉलरेंस मान लिया कि इतना लेंथ में वो क्या कर सकता है, कम या ज़्यादा रीडिंग आ सकती है, इतनी
एरर आ सकती है। तो ये तो एग्जाम्पल था किसका, टॉलरेंस का, कि हम टॉलरेंस क्या कर सकते हैं। ये टॉलरेंस हमें कितना मान के चाहिए, मिनिमम मान के चाहिए, लो टॉलरेंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 मीटर नापा और 5-5 मिनट का उसका टॉलरेंस आ रहा है, कोई जा रहा है तो 15 नाप के आ रहा है, कोई जा रहा है तो 25 नाप के आ रहा है। तो टॉलरेंस कम आने चाहिए, मीन्स एक्चुअल जो रीडिंग आ रही है उससे उसके जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो फ्लक्चुएशन बहुत ही कम आना चाहिए, उसी फ्लक्चुएशन को टॉलरेंस को बोलते हैं। तो ये टॉलरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही लो होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इस चीज़ को अगर अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, द फ्रीक्वेंट एंड इंडिपेंडेंट चेकिंग शुड बी डन, कि हमेशा लगातार कंटिन्यूस इंटरवल पे चेकिंग करनी चाहिए कि हमारा काम कैसा चल रहा है। फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सर्वेयर इज अवेयर ऑफ एक्यूरेसी, कि हमें बार बार सर्वेयर को भी ये रिमेंबर कराना चाहिए कि जो सर्वेयर काम कर रहा है वो एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है या एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर रहा है। विद द इक्विपमेंट एज हिज डिस्पोजल एंड टेक्निक अप्रोप्रिएट यूज, तो उसको अपने जो इक्विपमेंट पे भी चेकिंग कर लेता है और साथ ही साथ जो टेक्निक यूज कर रहा है उसमें दोबारा रीचेक कर लेता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड शुड बी चेक फ्रिक्वेंटली, जो ऑलवेज अभी हमने डिस्कस किया था कि उसको क्या करना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती है लाइक स्क्रू, प्लान्स, ऑब्जर्वेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास की अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसमें कोई स्क्रू टूट गया या कोई हमारे पास प्लान्स था वो इधर उधर शिफ्टिंग हो गई, या जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक चल रही है वो सही नहीं चल रही है, तो ये चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, उसको हमेशा फ्रिक्वेंटली चेक करने चाहिए। इट मस्ट बी सेटिंग आउट द प्रिंसिपल इज़ वेरी फास्ट बट इन प्रैक्टिस डिफिकल्ट लाइक स्क्रू, ये चीज़ें पता चल गई। वी ऑफ्टन नेसेसरी द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, की अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ ही गई तो अगर डायरेक्ट हमारे पास, हमने पढ़ा था ना ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड होते हैं रेंजिंग के, तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ ही गई तो हम क्या करें, उस केस में इनडायरेक्ट मेथड का भी सहारा ले सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा क्या करना है, डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है। द यूज ऑफ सर्वेइंग मेथड provide the tools of layout or setting out as well as the control which make the proper layout possible। क्या कहना चाह रहा है कि द यूज ऑफ सर्वेइंग मेथड, की जो हम सर्वेइंग मेथड का यूज कर रहे हैं इसके चलते क्या होगा, ये क्या करता है, सर्वेइंग मेथड प्रोवाइड करता है हमें, क्या करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, लेआउट के लिए या फिर सेटिंग आउट वर्क्स के लिए। गांव में मोस्टली क्या बोलते हैं कि इसका लेआउट कर दो, कि जो हमारे पास ग्राउंड है उसका क्या करो, लेआउट बना दो, तो उस लेआउट के बेसिस पे होता है। सेटिंग आउट वर्ड्स को एज वेल एज द कंट्रोल, कि हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्यूरेसी आनी चाहिए उसको भी क्या करता है, ये प्रॉपर कंट्रोल करता है। अब हम इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस के हैं, उस डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं जो सेटिंग आउट कब में यूज होती हैं। ओके, थैंक यू क्लास।